जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ कैटस डिफेंस एकेडमी। तो आज एवरेज का 5th लेक्चर होगा। इससे पहले इंग्लिश था तो इंग्लिश की क्लास थोड़ी लंबी खींच गई क्योंकि उसमें कंसेप्ट बताया जा रहा था। तो आज एवरेज का 5th लेक्चर है जिसमें दो कंसेप्ट देखेंगे हम। दो कंसेप्ट में पहला कंसेप्ट होगा एवरेज स्पीड का और दूसरा कंसेप्ट होगा बॉलिंग स्पीड का, बॉलिंग एवरेज का। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं, एवरेज स्पीड और बॉलिंग एवरेज। तो आज के क्लास से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, ठीक है। तो एवरेज की जान है, ध्यान रखो, एवरेज स्पीड एवरेज की जान है। तो आज हम दो कंसेप्ट देखेंगे, एवरेज स्पीड बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड बेस्ड ऑन बॉलिंग एवरेज। फटाफट फटाफट, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो सारे अटेंडेंस देंगे, एक बार माता रानी का नाम लेते हुए बोलो जय भवानी। और हाँ, फ्राइडे को, हर दिन फ्राइडे को डाउट क्लास चलेगा। जितने भी आपको पीडीएफ भेजे गए हैं तो सबका निचोड़ हर फ्राइडे को होगा। तो हर फ्राइडे डाउट्स विद रोशन सर होगा, ठीक है। हर शुक्रवार डाउट्स विद रोशन सर। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी पीडीएफ मिले हैं, उसके जो टफ क्वेश्चंस हो जिसमें डाउट फंस सकते हैं या फिर जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों का डाउट्स होगा। तो हर शुक्रवार हमारे डाउट्स का नाम रहेगा, शुक्रवार हमारे डाउट्स का नाम रहेगा। तो सारे संतुष्ट है ना? बहुत लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर डाउट्स आते तो किसमें किया जाए, क्या किया जाए। तो अपने डाउट्स कलेक्ट करके रखेंगे। हर शुक्रवार को लंबी क्लास चलेगी 2 से 2.5 घंटे की, जिसमें डाउट्स बताया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है एवरेज स्पीड, ठीक है। फटाफट मुझे बताओ, व्हाट इज एवरेज स्पीड? औसत चाल क्या होता है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? औसत चाल क्या होता है, मुझे बताइए। को देखते कौन बता रहा है एवरेज स्पीड क्या होता है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? फटाफट, जय भवानी जय भवानी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, तो कंसेप्ट समझेंगे पहले एवरेज स्पीड का कि एवरेज स्पीड होता क्या है दोस्त, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड समझेंगे। और आज क्लास में दो बातें होंगी, एक होगा आपका औसत चाल और एक होगा आपका बॉलिंग एवरेज। दोनों के दोनों डेडली इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड भी और आपका बॉलिंग एवरेज भी। एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, समझो एवरेज स्पीड क्या होता है। हम कभी भी कोई भी एवरेज निकालना होता है, मान लो अगर एक बंदा 20 किलो का है और एक बंदा 30 किलो का है, तो 20 किलो का बंदा और 30 किलो का अगर दो बंदे हैं, तो इन दोनों का जो एवरेज वेट होगा वो 20 + 30 बटे में 2 हो जाएगा। तो एवरेज बोलूंगा मैं 25 किलो इन दोनों का एवरेज वजन होगा। 20 किलो और 30 किलो के दो बंदे का एवरेज कितना होगा? 25 किलो होगा। मान लो एक बंदे की उम्र 12 साल है, एक की 18 साल है और एक की 30 साल है, तो इन तीनों की एवरेज उम्र कितनी होगी? तो जोड़कर बाई 3 कर दो, एवरेज उम्र निकल जाएगा। कहीं भी एवरेज होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन एवरेज स्पीड, एवरेज प्रॉफिट और एवरेज इंटरेस्ट इस तरीके से नहीं निकलता। एवरेज स्पीड कभी नहीं होगा कि अगर एक बंदा 20 की चाल से गया, एक बंदे की चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एवरेज स्पीड 20 + 2/2 अगर कर रहे हो तो ये गलत कंसेप्ट है। एवरेज स्पीड उसके स्पीड पर सिर्फ नहीं डिपेंड करेगा, एवरेज स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है। तो देखो ध्यान से बच्चा, एवरेज स्पीड आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन एवरेज स्पीड के हैं और 3 क्वेश्चन आपके बॉलिंग एवरेज के। देखो ध्यान से किस तरीके से करेंगे। तो एवरेज स्पीड भी इज, स्पीड जो होता है वो दूरी बटे में समय होता है। किसी की चाल निकालनी है तो दूरी बटा समय कर दो। जैसे मान लो 50 किलोमीटर मुझे जाना है और मैं चाहता हूं कि ये 50 किलोमीटर अपने बाइक से 2 घंटे में पहुंच जाऊं। तो अगर 50 किलोमीटर कोई 2 घंटे में पहुंच रहा है तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड किस तरीके से निकलता है? तो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, इसे नोट करेंगे, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, औसत चाल जो होगा वो होगा आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल होगा कुल दूरी बटा कुल समय, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय एवरेज स्पीड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके अंदर आप लोग में से बहुत सारे लोग CHSL भी दे रहे होंगे। आप वाई ग्रुप वालों कई लोग CHSL भी दे रहे होंगे। तो एवरेज स्पीड को हम आज खोल कर पढ़ेंगे
कि सर अगर एवरेज स्पीड इससे इतना आसान हुआ, टफ कर दिया तब क्या होगा, लेवल और बढ़ गया तो क्या होगा, और बढ़ गया तो क्या होगा। तो भैया सबका निचोड़ होगा, आराम से देखेंगे। अगर इन 5 क्वेश्चनों में अगर आपने एवरेज स्पीड नहीं सीखा तो आप कभी नहीं सीख सकते। तो देखो ध्यान से, एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान रखना, कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा एवरेज स्पीड कि किस चाल से गया है, जहां से निकला है और जहां तक पहुंचा है वो दूरी देख लो और कितना समय। जैसे मान लिया मैंने कि एक बंदे को देहरादून से दिल्ली जाना है। मान लिया देहरादून से दिल्ली की टोटल डिस्टेंस मान लिया 240 किलोमीटर है। सुबह 7 बजे निकलकर वो बंदा सुबह 10 बजे पहुंच गया, मतलब 3 घंटे में पहुंच गया। भैया वो रास्ते में कभी स्पीड उसकी 0 भी हुई होगी, कभी उसकी स्पीड 110 हो गया होगा, कभी उसकी स्पीड 150 भी हुई होगी, कभी 50, कभी 25। भैया जब मोहन पहाड़ आते हैं देहरादून से, जब दिल्ली की तरफ जाते हैं तो पहाड़ आता है, तो पहाड़ में उसकी स्पीड कम हुई होगी। अरे पहाड़ में 120 की स्पीड से नहीं निकाल सकता वो गाड़ी। पहाड़ ऐसा होता है 120 से निकालेगा वो सीधा निकल जाएगा। भैया सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का कुछ फिजिक्स है, जहां भीड़ आई होगी उसको रुकना पड़ा होगा। तो एवरेज स्पीड इस बात पे नहीं डिपेंड करता तुमने रास्ते में क्या किया। एवरेज स्पीड इस बात पे डिपेंड करता है कहां से कहां गए और कितना समय, भाड़ में जाए तुमने क्या किया रास्ते में। कई लोगों को देखा होगा कि बाइक में क्या करते हैं, 130 स्पीड चलाते हुए वो धीरे से फोटो क्लिक कर लेते और सेल्फी ले लेते हैं, ड्राइविंग एट 130 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई 130 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से तू लगातार नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। अगर तू गया तो तू कहीं और चला जाएगा। 130 की एवरेज स्पीड मेंटेन नहीं कर सकता कोई। जापान वाली ट्रेन जो बोलते हैं ना, जापान की ट्रेनों की चाल 500 किलोमीटर प्रति घंटा है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये एवरेज स्पीड की बात हो रही है मेरे भाई। जापान की ट्रेन कतई 500 की स्पीड से नहीं चलती है। जापान उपान की ट्रेन के बारे में जो 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा बोलता है, वो 500 से ऊपर भी जाती है। ध्यान रखो इस बात को। वो 800-900 भी तय करती होगा, क्योंकि अगर किसी ट्रेन की चाल 500 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसने 0 से स्टार्ट किया होगा और 500 का एवरेज बढ़ाने के लिए वो 500 के ऊपर भी गया होगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि जापान की ट्रेन बैठे और 500 से चल गई। अरे सोचो क्या होगा, मान लो आप ट्रेन में बैठे और ट्रेन स्टार्ट हो गया 500 की स्पीड से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप ऐसे बढ़े, आप पीछे टकराओगे, धड़ पूरा कलेजा उलेजा सब बाहर, मुंह से बाहर निकल जाएगा, तुरंत मर जाओगे। 500 की स्पीड से वो एक्सेलरेट करेगी धीरे धीरे। तो इस बात को ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड हमेशा 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 डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम पर। तो भैया एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर दिल्ली से देहरादून की दूरी, और टोटल टाइम कितना, 3 घंटा। हमारा धड़ कितना हुआ, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया है। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भैया 5 क्वेश्चन हम सिर्फ देखेंगे, बेसिक से लेकर हर क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। आज 2 ही कंसेप्ट होंगे, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, कॉलिंग एवरेज। इससे पहले हमने एरर देखा था, त्रुटि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। नंबर्स देखा था, किसी के आने से देखा था, किसी से के जाने से अभी नहीं देखा हमने। हॉस्टल देखेंगे तो धीरे धीरे कवर करेंगे, और पीडीएफ आपको अपलोड हो रहा है, पीडीएफ आप करते रहेंगे हर शुक्रवार शाम को। शुक्रवार शाम डाउट्स के नाम, ठीक है, टैगलाइन रहेगा शुक्रवार शाम डाउट के नाम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। इन 5 क्वेश्चनों में एवरेज स्पीड पूरा बेसिक से लेकर टफ तक पूरा उड़ा देंगे, फूट देंगे पूरा एवरेज स्पीड। डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी एवरेज स्पीड में। देखेंगे किस किस तरीके से पूछ सकता है, क्या हद है तेरी एग्जाम, तो पूछ क्या पूछता है। हम तैयार बैठे हैं। वीडियो रुक रहा है नहीं मोहित शर्मा, आप अपने इंटरनेट देखो दोस्तों। शुक्रवार शाम सवालों के नाम, बहुत सही यतेंद्र, आपने टैगलाइन दे दिया, शुक्रवार शाम सवालों के नाम, बहुत सही, यही होगा आपसे, हर शुक्रवार शाम सवालों के नाम। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से भैया, 5 क्वेश्चन एवरेज स्पीड के, 5 अलग अलग होंगे। क्या हद हो सकता है एग्जाम का, देखते हैं। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट इतना, अनदर डिस्टेंस ऑफ इतना एट इतना, ठीक है।
तीन डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखो ध्यान से बच्चा, बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत प्यार से, बेसिक से एडवांस क्वेश्चन देखेंगे हम एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड पूरे लाइफ के लिए खत्म हो जाएगा आपका। एक व्यक्ति ने 24-24 किलोमीटर के 3 बराबर यात्रा तय की। याद करना, अगर ध्यान रखो इस बात को, अगर बराबर यात्रा तय करेगा तो क्या हो सकता है, क्या एक कंडीशन बैठता है। एक व्यक्ति ने 24-24 किलोमीटर के 3 बराबर दूरी तय की। पहली स्पीड कितनी है, तो पहला स्पीड उसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा कितना है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अंतिम स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। हो सकता है ये बस से गया हो, बाइक से गया और पैदल गया होगा, इस तरीके से। उसने पूछा एवरेज स्पीड क्या होगा, औसत चाल कहता है, एवरेज स्पीड कहता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटा कुल समय को एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कुल दूरी अपॉन में कितना होगा आपका, टोटल टाइम टेकन। कुल दूरी बटा कुल समय एवरेज स्पीड होगा। औसत 40 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दैट पर्सन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कुल दूरी तो पता है कि 24 24 और 24 24 दिया 72 है। कुल समय देख लो बच्चा, समय कैसे निकलता है, तो कभी भी समय निकालना है तो दूरी को 4 से डिवाइड कर दोगे तो समय निकल जाएगा। सिंपल सी लाइफ है, डेली लाइफ में कनेक्ट करेंगे बच्चा। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 24 किलोमीटर अगर आप 6 की स्पीड से जाओगे, 6 की स्पीड से अगर आपको 24 किलोमीटर जाना है तो धड़ 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 और धड़ 4 घंटे में पहुंच जाओगे। समय देखो T1 कितना लिया भैया, 24 किलोमीटर। अगर कोई 6 की स्पीड से जाएगा तो भैया 6 की स्पीड से 24 किलोमीटर, वो 4 घंटे, मात्र 4 घंटे में पहुंच जाएगा। 24 किलोमीटर कोई अगर 8 की स्पीड से जाएगा तो 24/8 3 घंटे में पहुंच जाएगा। और 24 किलोमीटर अगर कोई 12 की स्पीड से जाएगा तो धड़ धड़ 2 बार में, तो भैया टाइम 3 कितना हो गया आपका, तो 24/12 कितना हो गया। मुझे बताओ एक साथ, क्या आप इस तरीके से करोगे, नोट करके ना ऊपर से। अरे 24 किलोमीटर 6 की स्पीड से 4 घंटा, धड़ यहां 3 घंटा और यहां 2 घंटा। एवरेज स्पीड कहता है कुल दूरी बटे कुल समय तूने रास्ते में क्या किया, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। तू बता कुल दूरी कितनी है, तो एवरेज स्पीड निकाल दो। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। भैया इस बंदे की कुल दूरी कितनी हो गई, ये बंदा 24 कितना, 72 किलोमीटर टोटल गया है। अपॉन में टोटल टाइम देख लो, यात्रा में समय कितना लगा, तो 4 घंटा, 4 और 3 7 घंटा, और 7 और 2 9 घंटे। इस पूरे 72 किलोमीटर के लिए ये 9 घंटा ले रखा, तो 72/9 कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी औसत चाल हो गई। एवरेज स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर। बी इज द आंसर, 8 किलोमीटर पर आवर। ये पहला कंसेप्ट था। टोटल 5 कंसेप्ट देखेंगे, एवरेज स्पीड पूरा खत्म हो जाएगा। भैया जितने लोग बैठे हुए CHSL एंड ऑल के लिए भी, बड़े एग्जाम के लिए भी, वो भी सुन ले। एवरेज स्पीड के सारे कंसेप्ट धुआं धुआं कर देंगे। एवरेज स्पीड जैसे ही खत्म होगा, बॉलिंग एवरेज के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पहला आंसर कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये आ गया। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। एक बार मुस्कुरा कर बता दे कितने लोगों को समझ में आ गया, धड़धड़ा दो। बी 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 बी, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़े, तो औसत चाल हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट चेंज कर रहा हूं, ध्यान दो। भैया ध्यान दो, बहुत सही मुस्कुराहट, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगे रहो भैया, ठोको ठोको, बहुत बढ़िया, फोड़ दो। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कंसेप्ट दूसरा है, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, अ बस ट्रैवल 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक बस है, वो 150 किलोमीटर कितने घंटे में, तो 3 घंटे में तय करता है। यहां से इसकी स्पीड निकल जाएगी। भैया 150 किलोमीटर अगर कोई बस 3 घंटे में जा रहा है, तो हे बस तेरी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 150 किलोमीटर 3 घंटे में, मतलब 50 की स्पीड से। एक बस 150 किलोमीटर 3 घंटे में, एंड देन ट्रैवल नेक्स्ट 2 आवर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। और अगले 2 घंटे तक 60 की स्पीड से गया। अगले 2 घंटे
अगले 2 घंटे तक इसने एवरेज स्पीड क्या ली? 60 की स्पीड। भैया 2 घंटे 60 की स्पीड से गया तो उसकी औसत चाल निकालना है। देखो ध्यान से, गौर से ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो। ये बस पहले 150 किलोमीटर कितने घंटे में गया? 3 घंटे में। और अगले 2 घंटे कितने की स्पीड से जा रहा है? 60 की स्पीड से। तो औसत चाल कहता है बाबूजी पूरी दूरी निकालो, कुल समय निकालो। यहां का 150 किलोमीटर आया, यहां का डिस्टेंस देख लो, यहां वो 2 घंटे तक 60 की स्पीड से गया है। अरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 60 जाना, तो 2 घंटे में कितना जाना? तो 120 किलोमीटर। तो ये बस यहाँ 150 किलोमीटर और यहाँ 60 की स्पीड से 2 घंटा मतलब 60 गुना 2 कितना हुआ आपका? 120 किलोमीटर। आपको निकालना है एवरेज स्पीड, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देख लो, एवरेज स्पीड क्या होगा? कुल दूरी। कुल दूरी कितना गया? यहां ऑलरेडी 150 किलोमीटर दे रखा था। 150 किलोमीटर पहली बार में और दूसरी बार में 120 किलोमीटर और गया, तो टोटल 270 किलोमीटर हो गया। और हे बस तूने समय कितना लिया? तो यहां 3 घंटे ऑलरेडी दे चुका था और यहां 2 घंटा दे रखा है। कितना हो गया ये? तो 270 बटे में 5 मारा धड़, और ये धड़ कितना हुआ? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बस की जो चाल होगी वो 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो एवरेज स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। 5 क्वेश्चन देखेंगे एवरेज स्पीड में, पांचों के पांचों अलग अलग होंगे दोस्त, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर। ये सब तो हलवा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड अब अपना लेवल बढ़ाएगा। बोलो सर लेवल बढ़ाओ। 54 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ध्यान दो, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यहां दूरी कितनी थी? 150, और यहां दूरी नहीं पता। यहां 2 घंटे तक चला था 60 की स्पीड से। अब खुद ही बताओ ना, बाइक चला रहे हो 60 की स्पीड से, 1 घंटे में 60 चलाओगे तो 2 घंटे में कहां पहुंचोगे? 120 किलोमीटर। तो यहां गया 150, यहां गया 120, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 270, और टोटल टाइम कितना हो गया आपका? 5। तो 270 बटा 5 कितना हो गया आपका? तो 270 बटा 5 कितना? 54 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट चेंज। तैयार हो जाओ, पूरा एवरेज स्पीड अब लाइफ में दोबारा कभी मत पढ़ना। तीसरा क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस करना बस। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। सीएचएसएल वालों तैयार हो जाओ, जो वाई ग्रुप वाले सीएचएसएल दे रहे हैं, फोड़ दो इस क्वेश्चन को। 120 कैसे होगा? बच्चा 60 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चला जाएगा? बाइक पे आप बैठे हो, डेली लाइफ से कनेक्ट करो, तुम बाइक पे बैठे हो 60 की स्पीड से 2 घंटे में 120। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा। लिख लो बगल में चुम्बनेश्वरी क्वेश्चन। अरे लिख लो। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था क्या मैं लेवल बढ़ाऊं, आपने बोला हाँ बढ़ाओ। देखो आपसे पूछ के लेवल मैंने बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन की विशेषताएं समझो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये आपको एक अच्छा एस्पिरेंट बनाएगा, ये क्वेश्चन आपको एक खतरनाक एस्पिरेंट बनाएगा। अरे सारे के सारे 1400 लोग सुन लो भैया। ये है आपका दूरी। ये क्या कह रहा है? अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंस। 4 क्रमिक 7 किलोमीटर, मतलब यहां कितना? 7 किलोमीटर है ना। 4 क्रमिक 7 किलोमीटर की यात्रा किया है, मतलब 4 क्रमिक 7 किलोमीटर। तो देखो ध्यान से, यहां कितना? 7 किलोमीटर, यहां कितना? 7 किलोमीटर, यहां कितना? 7 किलोमीटर, और यहां भी कितना? 7 किलोमीटर। इसने 7-7 किलोमीटर के 4 क्रमिक यात्रा तय की। कितने की स्पीड से? तो यहां उसकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। यहां उसकी स्पीड कितनी है? 20, 30 और 60, 20 किलोमीटर पर आवर। और यहां इसकी स्पीड कितने? 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां 60। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन की टफनेस समझो, ये कितना खतरनाक बन सकता है क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता होगा ये क्वेश्चन बन जाएगा टफ। उसने बोला एवरेज स्पीड निकालो। औसत चाल होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। दूरी पता है 7 7 7 7, तो 7 गुना 4 28 किलोमीटर। टाइम में यहां से निकाल लूंगा। टाइम कैसे निकलेगा? तो यहां टाइम कितना होगा? 7 बटा 10, यहां कितना होगा? 7 बटा 20, यहां 7 बटा 30, और यहां 7 बटा 60, और इसको जोड़ दो। इसको सॉल्व करोगे तो मां कसम आंसर आ जाएगा। मैंने क्यों खाया मां कसम? मैंने मां कसम इसलिए खाया क्योंकि मैं सच बोल रहा, वरना खाते नहीं।
लेकिन भाई साहब ये तरीका एग्जाम हॉल के लिए एकदम सही नहीं है। करना किस तरीके से, एक बात को ध्यान से समझो। एवरेज स्पीड कहता है कि बाबूजी मैं होता हूं कुल दूरी बटा कुल समय, अगर आपको दूरी नहीं देगा एवरेज स्पीड आप निकाल ही नहीं सकते। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस नहीं दोगे बाबूजी एवरेज स्पीड नहीं निकलेगा। और एवरेज स्पीड एक और बात बोलता है, ये जो बोलता है कान खोल के सुनो। औसत चाल कहता है कि अगर दूरी बराबर है, अगर दूरी बराबर है, आधी दूरी जाकर वापस आना, एक तिहाई 25%, 25%, 25%, 25%। अगर दूरी बराबर है तो एवरेज स्पीड कहता है कि मैं दूरी पर निर्भर भी नहीं करूंगा। दोनों बात बोलता है। औसत चाल कहता है कि भैया ऐसा है बिना दूरी के एवरेज स्पीड नहीं निकलेगा। और एवरेज स्पीड एक बात और बोलता है कि अगर दूरी बराबर है तो एवरेज स्पीड कभी डिपेंड ही नहीं करेगा डिस्टेंस पे। तो इतना वाहियात नंबर क्यों मानूं मैं? जब मुझे टाइम निकालने के लिए इसको डिवाइड करना है तो क्यों ना मैं 10, 20, 30 और 60 से कटने वाला एक नंबर ढूंढ लूं। 10, 20, 30 और 60 का मल्टीपल कितना हुआ? 60। तो भैया 60 क्यों ना मैं 60 किलोमीटर डिस्टेंस मान लूं। 60, 120, 180। हटाओ इस दूरी को, इतने वाहियात नंबर को हटा दो और दूरी मान लो 60, 60, 60, 60। अब करो 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से समय लगेगा 1 घंटा। 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से समय लगेगा 2 घंटा। 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से समय लगेगा 3 घंटा। और 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से समय लगेगा 4 घंटा। ये मन मन में होगा, हम यहां पर इसलिए लाइव क्लास ले रहे हैं ताकि आप चीजों को विजुअलाइज करो और मन मन में फोड़ो। 10, 20, 30 और 60 का मल्टीपल कितना हुआ? तो 60 हो गया। तो मैंने डिस्टेंस को 60, 60, 60, 60 मान लिया। अब ये काम देखो, 60 किलोमीटर बाइक पे बैठा है 10 की स्पीड से 6 घंटे में, 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से 3 घंटे में, 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से 2 घंटे में और 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से 1 घंटे में। भैया टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस 60, 60, 60, 60, 240। और टोटल टाइम कितना होगा? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। मारा धड़ कितना हो गया आपका? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? 24 किलोमीटर पर आवर। कहां पे भाई? अच्छा यहां 6 आएगा, माई बैड। यहां कितने घंटे होगा? 6 घंटा। तो 6, 3, 9, 9 और 2, 11, 11 और 1, 12। ये 12 आएगा। हे 12 तू काटेगा? बोला ना 12 ने कि हाँ मैं काटूंगा। धड़ से कितनी बार में? तो 20 बार में। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, समझना। जहां पर डिस्टेंस एक वाहियात नंबर देगा दोस्तों, 20 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बहुत सही। रंजन कुमार, गोविंद सिंह यादव, पंकज, लक्ष्मण सिंह, अंजलि सैनी, रॉयल ठाकुर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से भैया। वो कह रहा है कि एवरेज स्पीड कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और अगर डिस्टेंस बराबर हो तो एवरेज स्पीड कहता है कि जो मानना वो मान लो, मैं तो निकल रहा। दोनों बात कहता है। इस क्वेश्चन में डिस्टेंस 7 किलोमीटर था, 7 ना करके डिस्टेंस को स्पीड का मल्टीपल मान लिया। 10, 20, 30, 60 का मल्टीपल कितना हुआ? 60 हो गया। मैंने सारे डिस्टेंस को 60, 60, 60, 60 बना लिया। कितने घंटे लिए टोटल? तो 12 घंटे। और टोटल डिस्टेंस कितना? 240। तो 240 बटा 12 कितना हो गया आपका? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एवरेज स्पीड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। हमने पहले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग देखे। तीसरा क्वेश्चन हमने ये वाला खतरनाक वाला देखा। अब इसी की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखो बच्चा ध्यान से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसमें 7 किलोमीटर, उसमें 3, फोड़ दो से। साठ क्यों माना बच्चा? 60 इसलिए माना ताकि वो जो स्पीड है ना आराम से काट दे। 7 को नहीं काटता 20, लेकिन 60 को काट देगा। ठीक है, मल्टीपल माना मैंने, है ना। दूरी कुछ भी मान सकता हूं मैं, तो दूरी मान लिया। कब? जब डिस्टेंस बराबर होगा। तो 60 इसलिए माना ताकि 10 से 20 से 30 से और 60 से कट जाए। वही काम यहां करूंगा बच्चा,
वही काम यहां करूंगा, देखो ध्यान से। देखो, अ बस कवर्स 3 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस। इस बस ने ना 3 लगातार 3-3 किलोमीटर की यात्रा की है, 3 लगातार यात्रा की है 3-3 किलोमीटर की। यहां भी 3 किलोमीटर गया है, यहां भी 3 किलोमीटर गया है, और यहां भी 3 किलोमीटर गया है। एवरेज स्पीड क्या है? तो यहां है 10 किलोमीटर पर आवर। यहां कितना एवरेज स्पीड? तो भैया 20 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर, 10, 20 और 60। यहां 20 किलोमीटर पर आवर है बच्चा, और यहां पे आ रहे बच्चों कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। अभी आपने किसी ने पूछा कि सर आपने 60 ही क्यों माना था? अब एक बात बताओ बच्चा, टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां टाइम कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और देखो 3 को जब मैं 10 से काटूंगा तो ये पॉइंट में जाएगा, बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर नहीं आएगा, मैं ये कह रहा कि आंसर टाइम निकलेगा। तो वो ना करके हम क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तब नहीं कर सकता मैं। अगर डिस्टेंस सेम है तो दूरी को मान लो, क्या मानू डिस्टेंस को? मैं डिस्टेंस को क्या मान लूंगा? डिस्टेंस को इस 10 से 20 से और 60 से कटने वाली संख्या। तो 10, 20 और 60 से कटने वाला नंबर कौन हो गया आपका? 60। तो मैं डिस्टेंस को 60 किलोमीटर मान ले रहा हूं ताकि तीनों से कट जाए आराम से। तो अब ये जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब मैंने बोला 10, 20 और 60 से कटने वाला नंबर मिल जाए, मजा आ जाएगा। 60 ने बोला मुझे मान ले, मैंने बोला आहा क्या तू नंबर है। यहां भी 60 किलोमीटर मान लो, यहां भी 60 किलोमीटर मान लो, और यहां भी 60 किलोमीटर। गौर से देखना बच्चा, अब कितने प्यार से आराम से मन मन में निकलेगा। 60 किलोमीटर जाना है, 60 की बाइक की स्पीड है आपकी, 60 किलोमीटर जाना है, 60 की स्पीड है, तो समय कितना लगेगा? दूरी बटे में चाल। 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे लगेगा? 1 घंटे। 60 किलोमीटर अगर 20 की स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे लगेगा? 3 घंटे, है ना। 20 की स्पीड है, धड़ 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 3 घंटे में। और 60 किलोमीटर अगर 10 की स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे लगेगा? 6 घंटे। निकल गया ये टाइम पूरा निकल कर आ गया। एवरेज स्पीड कहता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो निकाल दो एवरेज स्पीड। ऑप्शन गलत होगा तो कोई बात नहीं, एवरेज स्पीड नन ऑफ दिस होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस होगा। समझ गए जब्बर सिंह? बहुत सही बच्चा, बहुत सही, मुस्कुरा दो जब्बर सिंह। एवरेज स्पीड कुल दूरी दो, कुल दूरी निकालो। कुल दूरी कितनी है? 60, 60 और 60 कितना हो गया आपका? 180 किलोमीटर की कुल दूरी है। और कुल टाइम कितना आपका? 6, 3, 9 और 1 10 है। तो कितना हो गया? 10। तो काटो आपका धड़, और धड़ कट गया, कितना हो गया आपका? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऑप्शन क्या है? 25, 20, 10, 15 और नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। 18 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, सबका 18। बहुत सही, समझ गया सर। तेज राम, बहुत सही, तेज राम, बहुत सही, बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन। हमने अपनी एवरेज स्पीड के 3 कंसेप्ट देखे हैं, उसमें से ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि दोबारा एवरेज स्पीड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कवर करेंगे। 3 कंसेप्ट देख लिए, चौथा कंसेप्ट के लिए रेडी हो तो मुस्कुरा कर एक बार बोल दो कि सर चौथा कंसेप्ट ले आओ। मुस्कुरा दो एक बार, मैं समझ जाऊंगा। धड़ धड़ मुस्कुरा दो। 18, 18, बहुत सही बच्चा। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में नन ऑफ दिस है ना, नन ऑफ दिस। 18, 18, बहुत सही, बहुत सही। हमने 3 कंसेप्ट देख लिया, चलते हैं कंसेप्ट नंबर 14, चौथा पर। ठीक है, ये मारो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मारो इसे। बहुत सही, बहुत सही, क्लियर, बहुत सही, बेहतरीन दोस्तों, बेहतरीन। ऑप्शन में नहीं था तो कोई बात नहीं, मैंने बता तो दिया, नन ऑफ दिस। 18 किलोमीटर मेरे प्रति घंटा होगा। झारखंड से हूं। कहां से झारखंड? रांची, जमशेदपुर, कहां? जुगसलाई, कहां? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, जनरल केस है, एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड? उसकी औसत चाल क्या होगी? ध्यान दो, ये जनरल केस है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये।
यहां से यहां गया, वो कितने की स्पीड से गया, x किलोमीटर पर आवर से, और यहां से यहां आया कितने की स्पीड से, तो y किलोमीटर पर आवर से। तो उसने पूछा एवरेज स्पीड क्या होगा। भैया इस क्वेश्चन में तो दूरी भी नहीं दी। मैंने बोला हे एवरेज स्पीड तू नहीं निकल पाएगा। एवरेज स्पीड ने बोला क्यों नहीं निकल पाऊंगा। मैंने बोला एवरेज स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, तूने डिस्टेंस ही नहीं दिया, दूरी नहीं देगा एवरेज स्पीड नहीं निकलेगा। एवरेज स्पीड ने बोला इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। मैं बोला बता क्या भाई है। तो बोला भाई एक बात बता, हाँ एवरेज स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, मैं लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर दूरी बराबर होगा तो दूरी से फर्क नहीं पड़ेगा, जो मानना वो मान लो। मैं बोला अच्छा, बोला हाँ। मैं बोला दो मान लो, बोला मान ले, जो मानना है वो मान ले। तो मैंने क्या किया, दूरी को स्पीड का मल्टीपल मान लिया, तो एक्स और वाई का मल्टीपल मैंने डिस्टेंस को क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया। समय देखो, समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ये जनरल फॉर्म है, ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्म है, इसे याद करना है आपको। लेकिन कैसे आया देखो ध्यान से, समय आपका दूरी बटा चाल है, दूरी कितना है, घर से पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो दूरी है वो एक्स वाई है, और स्पीड कितना इसका एक्स है, तो टाइम कितना लिया होगा उसने, तो वाई घंटे लिया होगा, और वापसी में समय कितना लिया होगा, तो वही एक्स वाई आना है कितने की स्पीड से, तो वाई की स्पीड से, तो समय कितना लिया होगा, तो एक्स घंटे लिया होगा। एवरेज स्पीड कहता है बाबूजी मैं तो कुल दूरी बटा कुल समय हूं, कुल दूरी देखो कितना हुआ, आने में एक्स वाई, जाने में एक्स वाई, एक्स वाई यहां से एक्स वाई यहां से, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 2xy हो गया, और टोटल टाइम कितना हुआ, तो x घंटे यहां y घंटे यहां, तो x प्लस वाई हो गया, तो एवरेज स्पीड हो गया 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ये जनरल केस है, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। अगर जाकर वापस आ रहे हो तो एवरेज स्पीड होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो आंसर क्या होगा, 2xy बाई एक्स प्लस वाई, ऑप्शन डी। क्या क्या मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली चीज है। 2ab बाई ए प्लस बी बोल दो, या 2xy बाई एक्स प्लस वाई होगा, जहां x और y क्या है, उसकी एवरेज स्पीड है। गया x से था, आया y से, मैंने बोला डिस्टेंस को चलो लेट करते हैं कितना, एक्स वाई मान लिया, एक्स वाई गया अगर x की स्पीड से तो y घंटे, और एक्स वाई अगर वापस आया y की स्पीड से, y की स्पीड से तो x घंटे, जाने में लगे y घंटे, आने में लगा x घंटे, टोटल टाइम कितना हुआ, x प्लस वाई, और टोटल स्पीड जाना आना एक्स वाई 2xy। ठीक, तो भैया ये डायरेक्टली ध्यान रखो कि अगर एक व्यक्ति जाकर वापस आता है तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तो 2xy बाई एक्स प्लस वाई, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एवरेज स्पीड में इसी क्वेश्चन को पूछा है। जाकर वापस बोल देगा या फिर आधी आधी बोल देगा, एक ही बात है ना, जाकर वापस आना या फिर आधा दूरी और आधा दूरी जाना। ठीक है, तो मुझे बताओ ऊपर से देखकर, देखते हैं कितने लोग कर रहे हैं, बताओ मुझे ऊपर से कि एक व्यक्ति सुबह सुबह निकला अपने दफ्तर, एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने दफ्तर निकला, देखते हैं कौन बता रहा है, देखते हैं कौन फोड़ रहा है। सबसे पहले अपने दफ्तर गया वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दफ्तर से वापस आया, दफ्तर से वापस आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो एवरेज स्पीड बताएं। अरे फोड़े, सबके जुबा पे आंसर होना चाहिए। 40 की स्पीड से गया और 60 की स्पीड से वापस, फोड़े, सारे के सारे लोग फोड़े दोस्त। बिहार, बिहार से बानी गुरुजी, कहां से हो, बिहार में कहां, कहां से महाराज, के बंगाल से, ठीक है, अच्छे बंगाल, ठीक है, बंगाल। 48 की झड़ी लगा दी तुम लोगों ने। अरे 58 वाले इधर आओ, तुम्हारे कान के नीचे बजेगा 2-3। 58 कह रहे हो तुम, अरे 48 की झड़ी लग गई। 48 48 48 48 48 48 फोड़ दो, जितने लोगों का आ गया, देखते हैं कितने लोगों का आ गया। जाकर वापस आना अगर बोल दे, या फिर बोले कि एक व्यक्ति आधी दूरी और आधी दूरी, ऐसा केस दे दे, तो डायरेक्टली एवरेज स्पीड क्या होगा, तो ध्यान रख लो, अभी बताया मैंने आपको, एवरेज स्पीड निकाल दिया मैंने। एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या होगा आपका, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। यहां x और y क्या है, तो उसकी स्पीड है।
जाने की स्पीड x है और वापस आने की स्पीड y है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 गुना जाते समय 40, वापस आते समय 60 बटे में 40 प्लस 60 कितना होगा? 100। मारा धड़ और ये धड़, तो 6 चौक 24 गुना 2 कितना हो गया आपका? 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। आसानी पूर्ण विश्वास है आप लोगों का समझ गए होगा। एक बार समझ गए तो फटाक से लाइट होके सारे के सारे। जमशेदपुर से हूं, बहुत सही। जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहते हैं, जमशेद जी टाटा ने बसाया था ये शहर, बहुत ही प्यारा है, पूरे शहर में टिस्को फैला हुआ है, टाटा इंडस्ट्री। 48 किलोमीटर पर आवर जमशेदपुर में, कहा बिष्टुपुर, कहा साक्षी, कहा 48 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड। तो जाकर आप अगर वापस आने वाला कंडीशन आएगा तो ये आएगा, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बंगाल थी के कोथाय गो, कोथाय बंगाल थी के कोथाय। समझ आ गया? बहुत सही। आना ही है तो ये भैया, बहुत सही। फिरोजाबाद से हूं सर, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया ये, अरे फोड़ो, अरे फोड़ो, फोड़ो भैया फोड़ो। पढ़ाने का तरीका अच्छा है आपका, पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है दोस्त। आई एम फ्रॉम स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज ही तो की तो बात है दोस्त, छोटे गांव की तो सबसे खूबसूरत बात है। बड़े शहरों में तो सिर्फ शो ऑफ चलता है। सासाराम से शेर सासुरी का मकबरा। भैया देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। देखो कैसे मन मन में मैं उड़ा रहा हूं, आपको भी मन मन में उड़ाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस। सक्सेसिव मतलब लगातार वाले स्ट्रेचेस लिया, कितना? 25, 50, 75 और 150 की स्पीड से। एवरेज स्पीड कितना होगा? भैया ऊपर देखना, मैं पेन नहीं उठाऊंगा, फॉर्मूला भी नहीं पढ़ूंगा मैं। 2 के लिए तो कर दिया था 2x बाई एक्स प्लस वाई, 3 के लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला पे हम जाएंगे ही नहीं। अरे 25, 50, 75 और 150 का एवरेज स्पीड मान, डिस्टेंस मान लो, तो डिस्टेंस को 150 मान लो। 150 को 25 काटेगा 6 बार में, 150 को 50 काटेगा 3 बार में, 150 को 75 काटेगा 2 बार में, और 150 को 150 काटेगा 1 बार में। भैया देखो ध्यान से, यात्रीगण ध्यान दे भैया, इसके 4 डिस्टेंस है। कितना कितना डिस्टेंस गया ये बात कभी बताया ही नहीं, इसने खोला ही नहीं इस बात को। यहां की स्पीड कितनी है? तो पहली स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो हाँ। अगली स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो हाँ। उसके बाद की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो हाँ। और अंतिम स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो हाँ। दूरी मुझे पता नहीं, एवरेज स्पीड नहीं निकल सकता। 4 इक्वल स्ट्रेचेस है ये, दूरी की जरूरत भी नहीं है मुझे। मैंने बोला नहीं, नहीं चाहिए दूरी, एवरेज डिपेंड ही नहीं करता। दूरी मान लो कुछ भी, लेकिन भैया मानना क्या? मानना ऐसा नंबर ताकि 25, 50, 75 और 150, कौन कौन? 25, 50, 75 और 150 इनको काट दे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 150 है। 150 एक ऐसा नंबर है जो सबका मल्टीपल है, 25 का भी, 50 का भी, 75 का भी, 150 का भी है दूरी। तुझे मैंने, तुझे मैंने क्या मान लिया? हे दूरी, तुझे मैंने 150, 150, 150 और 150 कितना मान लिया? 600। अरे 150 किलोमीटर जाना है, 150 की स्पीड है, मारा धड़ कितनी बार में? 1 घंटा। 150 किलोमीटर जाना है, 75 की स्पीड है, 2 घंटा। 150 किलोमीटर जाना है, 50 की स्पीड है, कितने घंटा? 3 घंटे। और 150 किलोमीटर 25 की कितना? 6 घंटे। क्या मेरा कैलकुलेशन आसान नहीं हो गया? तो क्या मानना है ये इंपॉर्टेंट है। निकाल दो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल दो। एवरेज स्पीड कुल दूरी, अरे कुल दूरी कितनी है? 150, 150, 150, 150 कितना हुआ? 600 किलोमीटर। और कुल टाइम कितना हुआ? 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। मारा धड़ और ये धड़ कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आरा जिला बिहार, बहुत सही।
बक्सर, आरा, जिला, छपरा, डुमरांव। बहुत सही, मिर्जापुर से हूं, वेरी गुड कालीन भैया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया। समझ गए? हमने क्या देखा? एवरेज स्पीड हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर दूरी सेम होगा तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी दूरी हम मान सकते हैं। बॉलिंग एवरेज पर पढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ बॉलिंग एवरेज। तो अगला जो है, दो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि डेली हम इत्तिमाम से पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। उसके बाद हम मॉक्स देंगे। शुक्रवार के शाम सवालों के नाम, शुक्रवार का शाम सवालों के नाम। शुक्रवार को आपके सारे डाउट्स होंगे जो आपको पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है? तो अब आएंगे बॉलिंग एवरेज पर। बॉलिंग एवरेज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बॉलिंग एवरेज होता है, मान लो बच्चा, ध्यान देना बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है। मान लो कि जसप्रीत बुमराह ने अपनी करियर में, मान लो अपनी करियर में जसप्रीत बुमराह ने 200 मैचेस खेले। जसप्रीत बुमराह की जब वो बैट पकड़ता है तो उसकी बैटिंग एवरेज काउंट होती है, जब वो बॉल पकड़ता है तो बॉलिंग एवरेज, जब वो बॉल पकड़ेगा तो उसकी धुनाई होगी। मान लो जसप्रीत बुमराह को टोटल सारी टीमों ने मिलाकर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, सबने मिलकर 1200 रन उसको फोड़ दिए, इतनी धुनाई हो गई उसकी। और जसप्रीत बुमराह ने अपनी करियर में टोटल विकेट जो लिए हैं, मान लो वो 100 विकेट लिए। कितने विकेट लिए? 100। मैच खेले भाई ने 200। जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर में 200 मैच खेले, 1200 रन उसको फोड़ा। ऑस्ट्रेलिया से गया तो कुछ रन पिटाई हुई, सब टीमों ने इसको 1200 रन मारा इसके करियर में, और 100 विकेट लिए। तो बॉलिंग एवरेज में कभी भी मैच से कोई मतलब नहीं होता, इनिंग से कोई मतलब नहीं होता। बैटिंग एवरेज में इनिंग से मतलब होता है, बॉलिंग एवरेज में नहीं होता है। बॉलिंग एवरेज इज रन्स कंसीडर्ड बाय दैट बैट्समैन अपॉन में विकेट टेकन। गेंदबाजी जो औसत होता है, दी गई रन बता कुल ली गई विकेट, रन्स कंसीडर्ड बाय विकेट, इसको नोट करेंगे। बॉलिंग एवरेज इज रन्स कंसीडर्ड अपॉन में विकेट टेकन। उस बॉलर द्वारा दिया गया कुल रन, कितना विकेट, कितना रन दिया उसने, कितने पिटवाए हैं, अपॉन में कुल विकेट कितने लिए हैं, दैट रिप्रेजेंट बॉलिंग एवरेज। ये बॉलिंग एवरेज होता है, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, अब आपको मैं समझाता हूं क्या कह रहा है। मान लो कि अगर उसने बोला है कि एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज जो है, मान लो उसने बोला है कि हरभजन सिंह का बॉलिंग एवरेज जो है वो 21 रन प्रति विकेट है। इसका मतलब है हरभजन, हर 21 रन के बाद तुझे विकेट मिलता है। 21 रन प्रति विकेट का मतलब हर 21 रन पर विकेट मिलता है। मान लो हरभजन सिंह अगले मैच में पागल हो गया अचानक से, और उन्होंने बोला कि भाई साहब सौगंध मुझे गुरु नानक की, और हरभजन सिंह ने अगले मैच में 15 रन देकर 5 विकेट चटका दिए। अगर हरभजन सिंह ने अगले मैच में 15 रन देकर 5 विकेट चटका दिया तो इसका मतलब इनकी बॉलिंग एवरेज कितना होगा? 15 रन दिया और 5 विकेट लिया तो कितना हो जाएगा? 3 रन प्रति विकेट हो जाएगा। बहुत ही उम्दा बॉलिंग। जिस बंदे की औसत 21 चल रही थी, अरे जिसकी औसत 21 थी, जिसे हर 21 रन पे विकेट मिलता था, आज उसे हर 3 रन पर विकेट मिलने लग गया। बॉलर कभी भी ये चाहेगा कि उसका औसत 40 ना हो, उसका औसत 35 हो, हाँ या ना? बॉलर कम की तरफ जाएगा, जल्दी जल्दी विकेट मिले। 21 रन प्रति विकेट नहीं चाहिए, 3 रन प्रति विकेट, क्या बात है। और बैट्समैन चाहेगा कि उसका एवरेज 35 ना हो, उसका एवरेज क्या हो? बढ़े। तो बॉलर के केस में उसका बॉलिंग एवरेज इस पर जज करती है किसका कम है। भैया इधर देखो ध्यान से, आप याद करो, आपके गली मोहल्ले में भी ऐसी होता है। आपके गली मोहल्ले में जब आप क्रिकेट खेलते हो तो भैया आप सामने वाली टीम को पहचानते हो, आप सोचते हो भैया इसका ओवर निकाल लेना, नाम लिख देते हो, रख देते हो, इस लंबू का ओवर निकाल देना, इसका ओवर निकाल देना, अरे उसका कट्टा का ओवर निकाल देना। अलग अलग नाम रहता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में, भारत में अलग अलग नाम होता है। कट्टा का ओवर निकाल देना, खट्टा का ओवर निकाल देना, अलग अलग नाम होता है। भाई साहब वो इतनी खतरनाक बॉलिंग करता है, सब बोलता है भाई इसका ओवर पार हो जाए। वो बॉलिंग करता है, आप उस टुक कर देते हो,
उसे विकेट ही नहीं देते हो, ना उसको रन पड़ती है ना उस पर विकेट, उसका बॉलिंग एवरेज खराब हो जाता है। और दूसरा आता है कि एक रोशन आएगा, उसको उड़ा उड़ा के मारना, रोशन बॉलिंग करता ले छक्का छक्का छक्का, और रोशन की एक गुगली पर क्या होता है, आप कैच आउट हो गए, तो रोशन की बॉलिंग एवरेज स्ट्रांग होगी। तो बॉलिंग एवरेज रन पर विकेट होता है, रन पर विकेट है ना। तो ध्यान रखना, अगर कोई 60 रन देकर 6 विकेट ले रहा है तो उसका औसत कितना होगा, तो भैया 10 रन प्रति विकेट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, पहला कंसेप्ट बॉलिंग एवरेज पर ये है। बलिया, धनंजय यादव गाजीपुर से, बहुत सही। अब देखो ध्यान से, बॉलिंग एवरेज आपके लिए है नया, कंसेप्ट एकदम नया है, लेकिन क्वेश्चन है इसमें 3, 8वां 9वां और 10वां। 10वें क्वेश्चन के बाद हम करेंगे एंड। लेकिन इन 3 क्वेश्चन में बॉलिंग एवरेज को आप हमेशा के लिए अपना बना लेना, ठीक है। अब देखो बॉलिंग एवरेज क्या होता है, वैसे तो बेसिक्स से होता है, बेसिक्स में आपके इक्वेशन बनेंगे, वो ना करके आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि कभी भी अगर बॉलिंग एवरेज आएगा तो क्या कर सकते हो। 2 स्टेप है, लेकिन मैं आपको पहला स्टेप बताता हूं कि क्या करते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान देना, बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो तुरंत आप एलिगेशन मार देना, एलिगेशन मैंने आपको सिखा रखा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति विकेट पर एक क्रिकेट खिलाड़ी 35 रन देता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, अ क्रिकेटर गिव्स 35 रन्स पर विकेट। 35 रन्स पर विकेट मतलब पहले उसका औसत कितना था, 35 था। He gives 60 runs and take 5 wicket in a match after which his average becomes 34. अंतिम मैच में उसने 60 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत चेंज होकर 34 हो गया। तो मुझे बताना है कि टोटल विकेट कितना है। बच्चे एकदम प्यार से देखेंगे, एकदम प्यार से देखो, ध्यान देना, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो, ये बॉलिंग एवरेज आपका पूरा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पहले क्या था, तो पहले इस बॉलर का जो बॉलिंग एवरेज था वो कितना था, 35 रन प्रति विकेट। तो 35 रन पर विकेट इसका बॉलिंग एवरेज था। ये आता है बड़े बड़े एग्जाम में, बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आता है, एसएससी एंड ऑल, लेकिन हम इसे अपना बना लेंगे, बहुत आसान है। पहले कितना था एवरेज उसका, 35 रन पर विकेट, मतलब हर 35 रन पर एक विकेट लेता था। लास्ट मैच में उसने क्या किया, बहुत ही खतरनाक बॉलिंग की, और लास्ट मैच में उसने 60 रन दिया और कितना विकेट लिया, 5 विकेट। तो लास्ट मैच का एवरेज कैसे निकलेगा, तो अगर कोई 60 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, अगर कोई 60 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, तो 60 रन पर 5 विकेट लेना मतलब इसका औसत कितना हो जाना, तो 12 रन पर विकेट। पहले का एवरेज कितना था, तो 35 रन प्रति विकेट, और अंतिम मैच का एवरेज कितना हो गया, तो 12 रन पर विकेट। भैया यहां एवरेज यूज किया, यहां भी एवरेज, तो यहां भी एवरेज यूज करूंगा। ये बॉलर पहले परेशान था कि बाबूजी मुझे तो हर 35 रन पर विकेट मिलता है, अंतिम मैच में उसने बहुत ही खतरनाक बॉलिंग की, 12 रन पर विकेट मिल गया, बॉलर की खुशी की ठिकाना नहीं रही, इसका एवरेज अब 35 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, हाँ है ना, इसके फेवर में आएगा। तो कह रहा है कि अंतिम मैच में 60 रन देकर 5 विकेट लिया, तो अंतिम मैच की परफॉर्मेंस से उसका एवरेज कितना हो गया, 34 रन प्रति विकेट हो गया। तो अब इसका ओवरऑल एवरेज कितना हो गया, 34 रन पर विकेट हो गया। एलिगेशन की विशेषता है कि तीनों एक जैसी चीज होनी चाहिए, एवरेज एवरेज एवरेज। पहले का एवरेज कितना था, 35, अंतिम मैच का एवरेज कितना है, तो अंतिम मैच में 12 रन प्रति विकेट है, जिस कारण उसका औसत कितना कम हो गया, एक कम होकर कितना हो गया, 34 हो गया। एलिगेशन मारो, बड़े में से छोटे को घटाओ, ठीक है, प्यार से घटाएंगे। 34 और 12 में गैप कितने का है, तो 22 का, और 35 और 34 में गैप कितने का है, तो 1 का। रेशियो बन गया, याद करो लास्ट क्लास में मैंने रेशियो वाले क्वेश्चन करवा दिए थे, 22 अनुपात 1 आ गया। अब ये 22 अनुपात 1 किस चीज का रेशियो है, तो देखो आपने यहां बॉलिंग एवरेज यूज किया है, बॉलिंग एवरेज क्या होता है, रन पर विकेट होता है, तो ये विकेट का रेशियो आएगा। आप अगर यहां एवरेज वेट यूज करते, एवरेज वेट होता टोटल वेट अपॉन में नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल का रेशियो निकलता। आप अगर यहां पे प्रॉफिट परसेंट यूज करते, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, तो ये सीपी का रेशियो होता। तो भैया अभी बॉलिंग एवरेज देख रहा हूं, तो बॉलिंग एवरेज किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, विकेट, तो ये रेशियो किस चीज का रेशियो निकल कर आएगा, तो ये विकेट का रेशियो आएगा।
तो इसके विकेट का रेशियो निकल गया। तो पहले ऑलरेडी 22 ले चुका था, अंतिम मैच के हिसाब से 1 यूनिट विकेट है। तो पहले और अब के विकेट का रेशियो कितना आ गया? 22:1, 22:1। मतलब पहले अगर 22 लिया था तो अब 1 लिया था। आपकी मर्जी, अगर आपको एक्स के फॉर्म में करना है तो एक्स के फॉर्म में कर लो। याद करो, पहले का विकेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंतिम मैच का विकेट मुझे पता है। कितने विकेट लिए थे? 5 विकेट। इस 5 को इस 1x से कनेक्ट कर दो, क्योंकि ये अंतिम का है और ये पहले का है। तो भैया मैं बोल सकता हूं क्या? मैं बोल सकता हूं कि इसी अंतिम मैच में उसने 1x विकेट लिया और इसी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 1x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 विकेट हो गई। जब x की वैल्यू 5 हो गई तो पहले कितना लिया? तो पहले उसने लिया था कितने? 22 पॉइंट। तो 22x की वैल्यू कितनी होगी? तो 22 गुना 5 कितना हो गया आपका? 110 विकेट। तो पहले वो 110 विकेट चटका चुका है। पहले कितने हो गए? 110। फिर से बच्चा बोर्ड पर ध्यान दो। बॉलिंग एवरेज आएगा, तुरंत एलिगेशन मार दीजिएगा आप। पहले उसका बॉलिंग एवरेज कितना था? 35 रन प्रति विकेट। अंतिम मैच में कितना लिया? अंतिम मैच में 60 रन पे 5 विकेट, मतलब 12 का औसत। और बॉलिंग एवरेज में कमी कितने की हो गई? तो बॉलिंग नया एवरेज क्या हुआ? 34 हो गया। नीचे आ गया बॉलिंग, क्योंकि अच्छी बॉलिंग की। एलिगेशन मारा, रेशियो बनाया, 22:1 आया। 22 पहले के विकेट है, ये लास्ट मैच का विकेट है। लास्ट मैच का विकेट 1x नहीं है, 5 है। तो 1 को कितने से लिंक किया? 5 से। 1 पॉइंट बराबर 5 हो गया, तो 22 पॉइंट बराबर कितना हो गया? 110 हो गया। तो पहले 110 लिया है, अंत मैच में 5 लिया है। टोटल कितना लिया? तो 115। पूछा क्या उसने? अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए? टिल द लास्ट मैच। तो भैया अंतिम मैच से पहले तक कितना लिया? तो 110। और अंतिम मैच होने के बाद कितना लिया? तो 110 प्लस 5 कितना हो गया आपका? 115। ये उसके टोटल विकेट हो गए। टोटल विकेट टेकन बाय दैट बॉलर इज 115। अरशद वानी क्लियर हो गया? वेरी गुड दोस्त, एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया। वेरी गुड दोस्त। मेरा रॉन्ग हो गया तो कोई बात नहीं बच्चा, देखो ध्यान से, फिर से देखो ध्यान से। पहले का एवरेज बहुत आसान है, आप तुरंत बॉलिंग एवरेज आएगा, मार देना। एक और तरीका ऊपर ऊपर से भी होता है, लेकिन आप इसको उड़ा देना, आप उसमें आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, पहले जब मॉक्स कराएंगे हम तब देखेंगे। पहले का एवरेज कितना है? 35 है। अंतिम मैच का एवरेज मैं निकाला, मैंने उससे पूछा हाँ भाई कैसा रहा परफॉर्मेंस? बोला 60 रन देकर 5 विकेट। 60 रन देकर 5 विकेट मतलब औसत कितना हो गया? 12। और एवरेज में क्या हुआ? तो नया एवरेज अंतिम मैच के परफॉर्मेंस के वजह से उसका जो बेकार सा एवरेज था, राहत की सांस मिली, थोड़ा नीचे आ गया। कितना हो गया? 34 हो गया। एलिगेशन मारा, 22:1 आ गया। ये पहले का विकेट, ये अंत मैच का। अंत मैच में 1 लिया, क्वेश्चन कह रहा ना 5 लिया। 1 बराबर 5 है, तो 22 बराबर 110 हो जाएगा। तो पहले 110, लास्ट मैच में 5, तो टोटल कितना हो गया आपका? 115। उड़ा दो, उड़ा दो, फोड़ दो ये क्वेश्चन। ये प्रॉपर एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्त। ये प्रॉपर एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ डेटा है ये, रत्ती भर भी चेंज नहीं किया हुआ एग्जाम का डेटा है ये। जय भवानी दोस्तों, उड़ा दो। मनोज कुमार, अभी देखो बता रहा हूं मैं आपको फिर से। मनोज कुमार इस वाले क्वेश्चन से समझेंगे बच्चा। राजस्थान से जय हो। देखो बच्चा क्या कह रहा है। पहले एक क्रिकेटर का एवरेज था 12.4 रन पर विकेट। अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिया और औसत जो है उसका 12 हो गया। हाउ मेनी विकेट्स हैड बीन टेकन टिल द लास्ट मैच? तो अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए? अंतिम मैच तक मतलब अंतिम को भी जोड़कर। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है बच्चा, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं, किस तरीके से करेंगे। 85, 90, 75, 72 और 62। देखो बच्चा, पहले कितना था? तो एक क्रिकेटर का पहले का जो बॉलिंग एवरेज था वो कितना था? 12.4 रन पर विकेट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। 12.4 रन पर विकेट मतलब इस क्रिकेटर को 12 रन के बाद 1 विकेट मिलता था। 12 रन के बाद लास्ट मैच में देखो, अंतिम मैच में क्या हुआ? तो लास्ट मैच में इस क्रिकेटर ने 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए।
26 रन देकर 5 विकेट लेना मतलब अंतिम मैच में बहुत अच्छा बॉलिंग करना। तो कितना हो गया 5 5 25 5.2। तो अंतिम मैच में से हर 5 रन पर विकेट मिल रहा है, 5.2 रन प्रति विकेट हो गया। जिस बॉलर का एवरेज था 26 के बाद विकेट मिलता था, 12-12 रन पर विकेट मिलता था, अंतिम मैच में उसने ऐसी बॉलिंग की कि उसका एवरेज कितना हो गया 5.2। तो obvious सी बात है कि एवरेज अब नीचे की तरफ जाएगा, अच्छी बॉलिंग की। और एवरेज उसने बोला कि जो नया एवरेज है, पुराना एवरेज ये, लास्ट मैच का एवरेज ये, अंतिम मैच के अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से उसका एवरेज बॉलर के फेवर में गया। तो बॉलर का एवरेज कितना हो गया 12 हो गया। एलिगेशन मारो, धड़धड़ाओ, 12 और 5.2 में डिफरेंस कितना हुआ तो 6.8, और इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 0.4। चेंज करो कलर और मारो धड़। 4 से खत्म हो गया, कितना आया 17:1। किस चीज का रेशियो आया ये विकेट का। पहले कितने विकेट ले चुका है ये 17, और अंत मैच में कितना लिया 1, और अंत मैच की विकेट मुझे पता है कि 5 विकेट है। तो इस एक पॉइंट को कनेक्ट कर दो, एक पॉइंट बराबर कितना हो गया 5 विकेट। पहले की विकेट 17, पहले कितनी पारी खेली कभी जिंदगी में नहीं निकल पाएगा। पहले की विकेट 17, अंतिम मैच की विकेट कितना है 1, 17 और 1 का रेशियो, तो 1 पॉइंट बराबर अंतिम मैच का विकेट कितना, 1 पॉइंट क्वेश्चन कह रहा 5 विकेट, तो 1 पॉइंट 5 विकेट के बराबर है। तो 1 पॉइंट अगर 5 का बराबर है तो 17 पॉइंट कितना होगा, तो 17 गुना 5 कितना हुआ 85। कोई बताएगा ये 85 विकेट कब का है, तो ये 85 विकेट जो 17 पॉइंट की वैल्यू निकाले वो पहले का है। तो पहले अंतिम मैच से पहले 85 विकेट वो ले चुका था, और अंत मैच में 5 विकेट और ले लिया। तो टोटल विकेट इसने कितना ले लिया, तो टोटल ले लिया इसने 85 प्लस 5 कितना हो गया आपका 90। तो टोटल विकेट कितना हो गया 90। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दैट बॉलर इज 90। तो 90 विकेट्स इज टेकन, तो इस बॉलर ने टोटल 90 विकेट ले लिया। अंतिम क्वेश्चन, आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, फोड़ेंगे ये, ठीक है। तो एवरेज कितना हो गया 17:1 हो गया, 1 पॉइंट बराबर 5 हो गया, तो 17.85 का, तो पहले 85 लिया और अंत मैच में 5, तो कितना गया फोड़ दो। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है। स्क्रीनशॉट फटाक से, स्क्रीनशॉट ले, सबके सब कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सबके सब, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप दोगे, पीडीएफ में आपको डाल दूंगा फिर से आज, तो सोते समय आप पीडीएफ कर लोगे। और प्लस शुक्रवार को डाउट का नाम रहेगा, हर शुक्रवार मेरे साथ डाउट सीरीज चलेगा, शुक्रवार के शाम सवालों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में फिर से, और कल से जो मेरी क्लासेस चलेगी वो 8:15 से चलेगी, 8:15 से, पहले इंग्लिश और फिर मैथ्स। तो मिलते हैं। तो आज आपने 2 कंसेप्ट देखा, एक आपका एवरेज स्पीड और दूसरा आपका बॉलिंग एवरेज। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन और बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन अभी मैं आपको अपडेट कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं कल फिर से रात को 8:15 बजे रोशन प्रताप सिंह के साथ। जय हिंद, जय भारत।